बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पंजनत न्यूज़ से मैं हूं अबू ज़र गफ़ारी। अफ़गानिस्तान में मोटरसाइकिल पर बम धमाका, मुतअद्दिद अफराद जाँ बहक और कई ज़ख्मी। अफ़गानिस्तान में द बैंक ऑफ अफ़गानिस्तान का कहना है कि अमेरिका का मुंजमद असासों से मुतल्लिक फ़ैसला काबिल कबूल नहीं है। अफ़गानिस्तान के सूबा पक्तिका में बाइक बम के एक धमाके में यानी मोटरसाइकिल के एक धमाके में कम से कम 10 अफराद जाँ बहक होने की खबर है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक एक मोटरसाइकिल में लगाया गया बम सूबे पक्तिका के इलाके बरमल के एक बाजार में फटा, जिसके नतीजे में कम अज कम 10 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए हैं। अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी किसी फर्द या गिरोह ने कबूल नहीं की है और न ही तालिबान हुक्काम की जानिब से इस बारे में कोई रद्द अमल सामने आया है। इक़्तिदार में तालिबान के आने के बाद से अब तक अफ़गानिस्तान में कई दहशतगर्दाना हमले और धमाके हो चुके हैं, जिनमें से अक्सर में दहशतगर्द गिरोह दाइश का हाथ रहा है और उसने ही इन धमाकों या दहशतगर्दी की जिम्मेदारी भी कबूल की है। इधर अमेरिका में किए जाने वाले एक असासों के फैसले में द अफ़गानिस्तान बैंक का कहना है कि अमेरिका के मुंजमद असासों से मुतल्लिक फ़ैसला नाकाबिल कबूल है। द बैंक ऑफ अफ़गानिस्तान ने एक प्रेस रिलीज़ में कहा है कि बैंक ऑफ अफ़गानिस्तान के करेंसी के ज़खायर अफ़गानिस्तान की मिल्कियत हैं और इन ज़खायर का इस्तेमाल और गैर मुतल्लिका इलाकों में मुंतकली काबिल कबूल नहीं है। अमेरिका और स्विस हुकूमतों और अफ़गान मुआशियात के माहिरीन ने बुध को कहा कि वह अफ़गानिस्तान के मरकज़ी बैंक से $3.5 अरब के मुंजमद फंड्स मुंतकिल करेंगे ताकि इनको मुल्क के अवाम के लिए इस्तेमाल किया जा सके। ताहम अफ़गानिस्तान के कौमी बैंक ने इस फैसले को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। खबर रसां एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक तालिबान हुकूमत ने अफगान फंड का हिस्सा नहीं होगी, जो स्विट्ज़रलैंड में बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के पास बरकरार रहेगा। ताहम अपने इब्तदाई रद्द अमल में अफ़गानिस्तान के कौमी बैंक ने इस इक़दाम को मुस्तरद कर दिया है। अमरीकी महकमा खारजा के ऐलान के जवाब में बैंक ऑफ अफ़गानिस्तान ने एक प्रेस रिलीज़ में कहा कि बैंक ऑफ अफ़गानिस्तान के करेंसी के ज़खायर अफ़गानियों की मिल्कियत हैं और इन ज़खायर का इस्तेमाल और गैर मुतल्लिका इलाकों में मुंतकली काबिल कबूल नहीं है। अमरीकी खजाना और महकमा खारजा ने बुध को एक मुश्तरका बयान में कहा कि अबूरी मुद्दत में अफ़गानिस्तान के मरकज़ी बैंक को, जिसके पास फरवरी में $7 अरब के मुंजमद फंड थे, ये साबित करना होगा कि इसके पास मरकज़ी बैंक के फ़राइज़ ज़िम्मेदारी से अंजाम देने की महारत और सलाहियत और आज़ादी भी है। फंड्स को नाजायज़ सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल होने से रोकने के लिए ठोस हिफाजती इक़दाम किए गए हैं। अगस्त 2021 में अमरीकी फ़ौज के इनखला के बाद जब तालिबान ने मुल्क का कंट्रोल संभाला तो अफ़गानिस्तान को दी जाने वाली बैनुल अक़वामी फंडिंग मुअत्तल कर दी गई थी और बैरून मुल्क रखे गए इसके अरबों डॉलर के असासे मुंजमद कर दिए गए थे, जिनमें ज़्यादातर असासे अमरीका में थे। फरवरी 2022 में अमरीकी सदर जो बाइडन ने एक एग्जीक्यूटिव आर्डर जारी किया था, जिसमें बैंकों से मुतालबा किया गया था कि वह अफ़गान रिलीफ और बुनियादी ज़रूरियात के लिए इंसानी ग्रुपों के जरिए तकसीम की गरज से ट्रस्ट फंड को मुंजमद रकम का $3.5 अरब फराहम करें। दीगर $3.5 अरब अमरीका में 9/11 के हमलों के मुतासरीन के अहल खाना को दिए जाएंगे, जिन्होंने अदालतों में मुकदमे दायर कर रखे हैं। खजाने के डिप्टी सेक्रेटरी वली अदीमो ने कहा कि अफ़गान फंड अफ़गानिस्तान को दरपेश मुआशी मसाइल को कम करने में मदद करेगा, जबकि अफ़गानिस्तान के मरकज़ी बैंक द अफ़गानिस्तान बैंक यानी DAB के $3.5 अरब के ज़खायर की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ करेगा। उन्होंने कहा कि तालिबान के जबर और मुआशी बद इंतज़ामी ने अफ़गानिस्तान के देरीना मुआशी मसाइल में मज़ीद इजाफा कर दिया है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अगस्त में कहा था कि अफ़गानिस्तान के इंसानी बहरान को इस वक्त तक मुअस्सर तरीके से हल नहीं किया जा सकता जब तक अमरीका और दीगर हुकूमतें इक़्तिसादी सरगर्मियों और इंसानी इमदाद की इजाज़त देने के लिए मुल्क के बैंकारी शोबे पर पाबंदियों में नरमी नहीं करती। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कहा है कि जून से नवंबर 2022 के दरमियान तकरीबन निस्फ अफ़गान आबादी यानी 1.80 करोड़ अफराद शदीद ग़िज़ाई किल्लत और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। मुल्क के तमाम 34 सूबों को किसी न किसी तरह सतह के बहरान या हंगामी सतह पर शदीद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना है।
اقوام متحدہ کے مطابق افغانستان کے 4 کروڑ افراد میں سے تقریباً نصف کو شدید قحط کا سامنا ہے۔ امریکی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمین نے کہا کہ افغانستان کے عوام کو انسانی اور معاشی بحرانوں کا سامنا ہے جو کئی دہائیوں سے جاری تنازعات، شدید خشک سالی، کووڈ-19 اور مقامی بدعنوانی سے پیدا ہوئے ہیں۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ افغان مرکزی بینک، جسے DAB کے نام سے جانا جاتا ہے، کو اس وقت تک کوئی رقم نہیں دی جائے گی جب تک وہ سیاسی مداخلت سے پاک نہ ہو جائے۔ DAB نے کہا ہے کہ مرکزی بینک کے ذخائر افغان عوام کے ہیں اور ان کا مقصد کرنسی کے استحکام، مالیاتی نظام کی مضبوطی اور بین الاقوامی تجارت کو آسان بنانا ہے۔ DAB کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ غیر متعلقہ اہداف کے لیے ذخائر کو تفویض یا استعمال منتقلی سے متعلق کوئی بھی فیصلہ DAB کے لیے ناقابل قبول ہے۔ نئی فاؤنڈیشن جنیوا میں بنائی گئی ہے اور اس کا اکاؤنٹ باسل میں قائم بینک فار انٹرنیشنل سیٹلمنٹس BIS کے پاس ہے، جو مرکزی بینکوں کو مالی خدمات فراہم کرتا ہے۔ ایک سینئر امریکی عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر صحافیوں کو نئے فنڈنگ کے بارے میں ایک بریفنگ کے دوران بتایا کہ افغانستان کی معیشت کو سنگین مسائل کا سامنا ہے جو طالبان کے قبضے کی وجہ سے مزید بڑھ گئے ہیں۔ دفتر خارجہ کے ترجمان ریڈ پرائس نے صحافیوں کو بتایا کہ رقم ابھی نئے فنڈ میں جمع کرائی جانی ہے، تاہم یہ منتقلی جلد از جلد ہوگی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ابوذر غفاری کو اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ افواج پاکستان زندہ باد۔ پاکستان پائندہ باد۔